हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 5। जो हमारा चैप्टर 5 है वो क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम। जो कोयला और पेट्रोलियम है उनके बारे में जानेंगे कि कोयला क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों द्वारा किया जाता है। अब हम इसके लिए क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 5.1, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि जो हमारी प्राकृतिक चीजें होती है और जो हम मानव द्वारा निर्मित होती है उनको आपको क्या करना है, अलग अलग श्रेणियों में आपको यहाँ पर सारणीबद्ध करना है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु, ये कैसे होते हैं? असीमित होते हैं। भले हम इनका कितना भी उपयोग कर ले तो ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस। ये सारे क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं क्योंकि ये कुछ सीमित ही होते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 5.2। यहाँ कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली और दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं और जनसंख्या जो हमारी यहाँ पर में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी के उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को वैसा ही करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को उसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यहाँ भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची थी? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीवों, प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अब हम देखते हैं कोयला। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। जो हमारा कोयला होता है वो कैसा होता है? काले रंग का होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है। ये क्या हमारे यहाँ पर कोयला है। इसका खाना पकाने हेतु उपयोग में होने वाले जो हमारे ईंधनों में से कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी। अब हम देखते हैं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे।
बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ों और पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जो हम यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि कोयले को खाने को दिखाया गया है, एक कोयले की खान को दिखाया गया है। यहाँ पर हमको क्या दिखाया गया है, ये क्या है, कोयले की खान है, जिसको आप देख सकते हैं चित्र में। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले की प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। यहाँ पर किससे, कोयले से प्राप्त की जाती है। अब हम देखेंगे कोक। यह एक कठोर, सद्रंध और काला पदार्थ, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, क्या है, कोलतार है। अब हम आगे देखते हैं, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मोथ अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां की कोलतार का से प्राप्त की जाती है। जो यहाँ पर नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं वो किससे बनती है, कोलतार से प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कोयले से गैस। कोयले की प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते हैं समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। देखिए, जो प्राकृतिक गैस के भंडारणों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है।
पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों और प्रभाजों को हम आगे देखेंगे। ये जैसे हमको यहाँ पर दिखाए गए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, तेलाशी चट्टान होती है, फिर यहाँ पर जल, तेल और फिर ये गैस, फिर यहाँ पर चट्टान क्या होती है, अप्रवेशी होती है यहाँ पर। और फिर हम इसमें देखते हैं यहाँ पर फिर हमको क्या, ये हमारा क्या है, कुआं है, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, तेल या पेट्रोलियम मिलता है हमको। अब हम जैसे कि हमने देखा यहाँ पर संगठकों और प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिसंकरण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिसंकरणी में संपादित किया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेट्रोलियम परिसंकरणी दिखाई दे रहा है, इसमें संपन्न किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी में दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते सुना होगा। अब हम देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है या इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनका उपयोग। सबसे पहले देखेंगे पेट्रोलियम के संगठक और उनका उपयोग। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए ईंधन के रूप में, स्नेहक तेल, स्नेहन, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, और बिटुमेन पेंट एवं सड़क के निर्माण में कार्य में आता है। अब हम देखते हैं पाइपों लाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनाना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब हम आगे देखते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हम नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PECRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोलियम, डीजल बचाएं। उनके गुर है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं हम। कोयला, कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिसंकरणी।
अब हमने यहाँ पर क्या सीखा इस चैप्टर में, तो हम देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक, कोलतार, कोयला, गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिसंकरण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो होता है कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, बहुत ही सीमित होते हैं और ये समाप्त होने वाले रहते हैं, इसलिए हमें इनका ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।